ये है एसएमपी झारखंड और आप देख रहे हैं एसएमपी न्यूज झारखंड। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए एसएमपी न्यूज के साथ। आप ही भड़का रहे हैं सर जवान को, आप भड़का रहे हैं सर। अमित मारा सर, बुखार को लड़का अमित को लेडीज मारी हमको। होमगार्ड जवानों ने कहा था जैसे ही सरकार के द्वारा लेटर साइन होकर हमें मिलेगा, हम सभी होमगार्ड के जवान एक साथ होली खेलकर अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन जो आपने अभी तस्वीरों को देखा, आज धरना स्थल का नजारा कुछ अजब गजब की परिस्थिति थी। कोई रोता हुआ नजर आ रहा था तो कोई आक्रोशित दिख रहा था। पिछले 8 मार्च से आ रहा होमगार्ड जवानों का हड़ताल आज समाप्त हो गया। एसएमपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार सरकार के संयुक्त सचिव सतीश कुमार ने एक पत्र निर्गत किया है, जिसमें होमगार्ड जवानों को नियुक्ति देने की बात उल्लेखित है। ये बिल्कुल आपने सही सुना। अब रही बात होमगार्ड जवानों की, जो भीतर खाने से छनकर आई है, उसको देखा जाए तो धरना दे रहे जवानों को गुस्सा अचानक उबाल पर आ गया और धरना का नेतृत्व कर रहे राजीव तिवारी पर कुछ लोगों ने अचानक हमला बोल दिया। जैसा कि राजीव तिवारी ने बताया, जवानों से पीछा छुड़ाते राजीव तिवारी देखे गए। किसी तरह से पास की ही पुलिस बैरक में पहुंचकर अपनी जान बचाई। राजीव तिवारी ने हुसैनाबाद के बसपा के पूर्व विधायक शिवपूजन मेहता द्वारा जवानों को भड़काने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि एसएमपी न्यूज ने आज पूर्व की खबरों में आप दर्शकों को दिखा दिया था, होमगार्ड के जवान 2 धड़ों में बट गए हैं। आपको बता दें, रांची के सिटी डीएसपी अमित कुमार सिंह राजीव तिवारी पर हुए हमले का कड़ा विरोध किए। उन्होंने कहा कि इस तरह का दुस्साहस पुलिस विभाग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हमलावरों को पहचान कर मामला दर्ज किया जाएगा। एक्चुअल क्या था उस लेटर में, क्या रहा आज दिन भर और क्यों हुआ राजीव तिवारी पर हमला, हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन आपको बताते चलें, उस लेटर को देखकर काफी जवान खुश नजर आए तो कुछ गुस्से में भी नजर आए। कई घंटों तक चला विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि अब जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम रद्द किया जाता है, हम सभी अपने घर वापस जाएंगे। लेकिन दिन भर आज क्या रहा धरना स्थल पर, क्या क्या गतिविधियां हुई, कैसे कैसे परिस्थितियां बदलती गई, आइए सभी खबरों को हम देखते हैं विस्तार से। आप ही आके जवान को भड़का रहे हैं सर, आप ही भड़का रहे हैं सर जवान को, आप भड़का रहे हैं सर, आप भड़का रहे हैं, आप भड़का रहे हैं सर जवान को सर, आप भड़का रहे हैं सर, गलत बात सर, आप भड़का रहे हैं सर। हमको मारा सर, बुखार को लड़का अमित को लेडीज मारी हमको, बुखार को लेडीज कहाँ आया धरना नहीं होगा, आप धरना कुछ एक्शन लेना लीजिए। धरना वापस हो गया आपसे ना किसी एक जिले के धरना वापस।
आप लोग जाइए, आप लोग बोकारो का हालात से बोकारो की लड़की मारी हमको, मेरा पैसा छीनी, मेरा गट्टा पकड़ के खींचा है सब। ठीक है, मतलब है नहीं वो अलग बात हो गया। चिंता का गलती नहीं है, चिंता बेचारी हमको ले गई उधर, चिंता आ रही दीदी, इबी दीदी थी हमको भी ले गई थी। मार दिया लोग, मछली यहाँ पे लोग खिलाएंगे सेटिंग से। अरे आप लोग गजब बोल रहे हैं। वापस हो गया सर, धरना खत्म करिए, धरना खत्म। कुछ नहीं हुआ था, वो धरना खत्म सर, धरना मैं मीडिया के सामने घोषणा करता हूँ, आज जो है जो यूनियन का जो हो रहा था धरना, बोकारो जिला के एक लड़का और एक लड़की के द्वारा यहाँ पे हंगामा किया गया, मेरे साथ मारपीट की गई, इसलिए मैं इस धरना को वापस लेता हूँ। धरना नहीं चाहिए, अभी तो धरना वापस ले रहे हैं हम लोग इस धरना को, पूरे मीडिया को धरना खत्म। नहीं बोला है क्या जी, जब से हमको बोकारो जिला बहिष्कार भी नहीं किया, लात जूता हमारा लिया है। किसको लात जूता मारेगा? गलत बात है। लात जूता कहाँ मारेगा? वो सीनियर है मेरा, सीनियर है। तब यानी आप लोग सिखा के लाके जाके मारो तिवारी को। 30 दिन से यहाँ पर जवान कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये गलत है। इस समय देख सकते हैं CDDSP तकरीबन 4 से 5 थाना के अधिकारी इस मौके पर अभी पहुंचे हुए हैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गर्मा गर्मी का माहौल कुछ देर के लिए आपको हम बता दें, सुखदेवनगर थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी CDDSP इसमें मौके पर पहुंचे हुए हैं। हम आपको बता दें और हम राजीव तिवारी का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था मामला, क्या हुआ एक्चुअल में। इसीलिए गलत इल्जाम लगा रहे, मारने कर पैसा छीनने का बिल्कुल गलत इल्जाम लगा रहे। ठीक है, वो पैसा छीनिए, वो इल्जाम लगा रहे हैं तिवारी जी, बिल्कुल गलत बात बोले। धरना समाप्त करो, हमको लोग मारी है और हमको पैसा छीने, ये कितना समय से गलत इल्जाम लगा है तिवारी जी। शुरू से नहीं चाहते हैं कि हम लोग धरना सफल हो और हम लोग का मांग पूरा हो। हम लोग यहाँ आज इतना दिन से पैसा खा रहे हैं। बोकारो में अपनी जगह पे है, अगर वो सही बोलते तो हम लोग उनके साथ। फिर भी राजीव तिवारी का कहना है कि यह धरना समाप्त होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या धरना समाप्त होता है या नहीं। IRB, रैफ, झारखंड पुलिस बल, यहाँ तक कि रांची के CDDSP और तकरीबन 4 से 5 थाना के पदाधिकारी इस धरना स्थल पर मौजूद हैं। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है कि माहौल यहाँ पे कोई खराब ना हो। क्या हुआ था? अभी हम लोग जस्ट गृह विभाग से हम लोग लौटे ही थे, पत्र लेकर के बिहार के तर्ज पे जो लेटर निर्गत की गई थी, पुनः वही लेटर जो है हम लोग लेकर के यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचे। इसी बीच में हमारे महासचिव राजीव तिवारी जी जो हैं वो गिरक्षकों को बताने के लिए, पत्र के बारे में पूरी विस्तार जानकारी देने के लिए वहाँ गए ही थे कि किसी अज्ञात गिरक्षक थे कि कौन थे पता नहीं हमें, किसी अमित कुमार के द्वारा और किसी महिला के द्वारा इसके ऊपर हाथापाई की गई, मारपीट की गई और किसी के इशारे पर शायद की गई है, जो षड्यंत्र है। और जहां तक गिरक्षकों की इस बात को जानकारी होनी चाहिए कि जो बिहार सरकार के द्वारा पत्र निर्गत किए गए थे, सेम चिट्ठी निर्गत जो है राज्य सरकार के द्वारा की गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन पर। दूसरी बात, 3 मांगे जो थी, आपके PF का मामला हो, समान काम का वेतन का मामला हो और वेतन का मामला हो, उस पर सरकार ने पूर्ण रूप से पहले ही कह दिया था कि 2 माह का समय लगेगा क्योंकि बजट का मामला है। और ये फाइल भी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास चला गया है।
अब इसको लेकर के जो समान काम का मामला है ये कहीं ना कहीं एलपीए से जुड़ा हुआ है, इसीलिए महाधिवक्ता का जो है बयान होना अति आवश्यक है। ये बात हम लोग भी समझते हैं। ये गिरक्षक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इनके बीच में कोई असामाजिक तत्व जो है वहाँ पर रांची जिला के पता चला है, कुछ बोकारो के पता चला है कि ये लोग जो है षड्यंत्र करके एक गेम प्लानिंग था कि इस कार्यक्रम को ध्वस्त करना या कहिए कि अपने पदाधिकारियों पर टारगेट करते हुए हमला करना। ये काफ़ी निंदनीय विषय है कि एक और हम लोगों के द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है, राज्य के गिरक्षकों को फल मिले, और ये फल भी मिल गई कि तमाम जितने भी सरकारी संस्थान है वहाँ एक भी सिक्योरिटी नहीं लगेंगे, वहाँ होम गार्ड लगेंगे। तो भारी संख्या में जब गिरक्षक ड्यूटी पर आ जाएंगे, बिहार के तट पर जो चिट्ठी निर्गत हुई तो गिरक्षकों को इस पर खुशहाली मनानी चाहिए, ये नहीं कि मातम मनाते हुए अपने संघ के पदाधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। ये काफ़ी निंदा करता हूँ, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि जो भी गिरक्षकों ने इस प्रकार का अगर कार्य किया है तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो इस प्रकार का कार्य अभी करते हैं तो इससे आगे जाकर के कुछ और भी घटनाक्रम को अंजाम दे सकते हैं। वो एफआईआर होगी या एफआईआर करना है? बिल्कुल एफआईआर अभी तो हुई नहीं है। हाँ, अभी एफआईआर के लेकर के अभी इनको जाना है राजू तिवारी जी को, उसके बाद ही बताया जाएगा। राजू तिवारी जी, मैंने देखा कि आप कोई पेपर लेकर के होमगार्ड जवानों के बीच में आप आए थे, फिर हमने देखा कि आपको एकाएक अंदर ले जाया गया 5-6 लोगों के द्वारा। उसको काफी भीड़ इकट्ठी हो गई जो हम कैमरा से शूट कर रहे थे। अंदर क्या हो रहा था आपके साथ ये हम नहीं देख पाए। कुछ जो होमगार्ड के जवान हैं हमारे कैमरे को बंद कराने की भी कोशिश की है उन्होंने। लास्ट में मैंने देखा कि आप भाग करके फिर पुलिस कैंप के पास आए। क्या था मामला ये पूरा? मैं रांची जिला के मैं टेंट में था। रांची जिला के जो साथी थे वो मुझे टेंट मिले गए कि आप जो है माइक से बता दीजिए कि क्या है यहाँ पर सरकार ने दिया है। तो वो बातें मैं बता रहा था। बताने के दौरान ही एक लड़का, कौन था मैंने उनसे देखा नहीं, उसने मेरा फाइल जो मेरा पेपर था उस पेपर को छीन लिया। छीनने के बाद वो मेरे साथ पूरा जो बोकारो का लड़का था वो पूरा आकर वहाँ पे गाली गलौज करने लगा, जिसका नाम अमित कुमार है। वो काला सा लड़का है और वो तुतराता भी है। वो लड़का आया वहाँ पे हंगामा करने लगा और शायद मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों का ही कोई साथी जो है आप लोग कैमरा बंद कराने का कार्य किया होगा। उसके वहाँ से मैं निकल कर यहाँ आ रहा था प्रशासन के टेंट में, तब वो लोग मुझे लेकर टाटा का जो टेंट है उस टेंट में चले गए। मैं वहाँ बैठा हुआ था। बैठे हुए के दौरान महिला, बोकारो की महिला आई। उस महिला में एक चिंता थी, एक माया थी। माया नाम की जो महिला थी वो भी गाली गलौज कर रही थी मुझे, और एक लड़की और थी, उसको मैं नहीं पहचानता, वर्दी पहनी हुई थी। उसने आते ही साथ एक लात मेरे ऊपर चलाया। चलाने के बाद रांची जिला के जो हमारे साथी थे मुझे बचाने के लिए वो लोग दौड़े और दौड़ के उन लोगों को ठेलने लगे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से भागकर प्रशासन के टेंट में आया। आने के बाद जो है यहाँ पर मैं बैठा, मैंने प्रशासन को बताया तो तब तक वो लड़का यहाँ पर भी आ गया। जो काला सा लड़का अमित कुमार था वो प्रशासन के सामने ही मेरा गट्टा को पकड़ लिया। पकड़ के पूरा प्रशासन के सामने ही पूरा अभद्र व्यवहार करना मेरे साथ चालू किया, जो कि सारे प्रशासन के लोगों ने देखा है। तो मैं उसके खिलाफ अभी थाने पे जाऊंगा और थाने पे जाकर लिखित रूप में थाने पे दूंगा मैं अभी। तो क्या जो आप लेटर वहाँ से लेकर के आए थे उस पर क्या लोग सहमत नहीं है? उस लेटर पे बहुत लोग सहमत हैं। जो जवानों को ड्यूटी नहीं मिल पाती है वो सारे जवान हमारे सहमत हैं, क्योंकि ऐसा लेटर आज तक पहली बार कभी स्पष्ट लेटर नहीं निकला था कभी भी। इस बार स्पष्ट लेटर निकला है कि राज्य सरकार का जितना भी विभाग है उस विभाग में केवल होमगार्ड जवान को ही सुरक्षा में लगाया जाएगा, निजी सुरक्षा कर्मी को नहीं लगाया जाएगा। आप रिम्स में ही देख लीजिए, और भी बहुत से ऐसे विभाग है जहाँ की निजी सुरक्षा कर्मी कार्य कर रहे हैं। अब सरकार का जो स्पष्ट लेटर निकल गया है, आप लेटर में स्पष्ट लिखा हुआ निर्देशानुसार, मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ये पत्र जारी हुआ है, तो हमारे सारे झारखंड के होमगार्ड जवानों को फायदा मिलेगा। हमारे होमगार्ड जवानों को ड्यूटी मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या होमगार्ड जवानों की ड्यूटी की थी, अब ड्यूटी उनको मिलेगी। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट होने में महीना 1.5 महीना का समय लगेगा, क्योंकि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका जो टेंडर रहता है वो टेंडर को समाप्त किया जाएगा, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन हमारे जवान खुशहाल होंगे। और उसके बाद जो हमारी 3 मांगे थी उस 3 मांगों की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सहमति दी गई है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। जो वादे उन्होंने किए थे उस वादे पर उन्होंने अमल किया है। और इतना बड़ा आंदोलन था, कोरोना का इतना ऐसा लेटर भी निकला था, फिर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कभी भी यहाँ से हटाने का प्रयास नहीं किया गया, कभी बल प्रयोग की कोशिश नहीं की गई। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा कि कभी भी उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया। जब प्रशासन का स्पष्ट लेटर निकल गया, एसडीओ मैडम का निकल गया आदेश कि धरना को समाप्त किया जाए, उसके बाद भी हम लोग धरना कर रहे थे, फिर भी प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग नहीं किया गया। इसके लिए प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रशासन और जो मीडिया के लोग इतने हमारे मामले को आगे तक ले गए, और उस मीडिया के साथ और उस प्रशासन के साथ जो चंद लोगों ने अभद्र व्यवहार किया है, वैसे लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया के कैमरे को बंद करना
लोकतंत्र को बंद करने के जैसा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो क्या आज हम माने कि ये धरना समाप्त हुआ? निश्चित रूप से धरना समाप्त हो गया। मैंने धरना की घोषणा कर दी है। धरना को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। यदि फिर भी लोग बाहर निकलते हैं तो? फिर भी अगर बाहर निकलते हैं तो प्रशासन उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। कानूनी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस धरना को समाप्त कर दिया गया है। हमारे संगठन की तरफ से यह धरना अब नहीं होगा। जैसा कि राजीव तिवारी ने कहा कि आंदोलन खत्म हुआ, आप क्या कहेंगे? वो हमारे अभी नेतृत्वकर्ता नहीं है। नेतृत्वकर्ता कामेश्वर पंडित है, अंजना बड़ा है, प्रताप बिरुआ है। हम लोग आंदोलन जा रहे हैं जेल भरने के लिए। उनसे हमारी कोई मतलब भी नहीं रहा। कहा कि उन्होंने और सरकार दोनों मिलकर गिरिरक्षकों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, जो कि हमको आज दिन देखने को मिला। अभी हमने दरवाज़ा खुला है, मेरे लिए दरवाज़ा खुला है। वो जो अरेस्टिंग अभी हम देंगे, जितने भाई हैं हम सब अरेस्टिंग देने जा रहे हैं। तो उन पे हमला भी किया गया है, इसको लेकर क्या कहें? स्वाभाविक बात है, जवान उग्र है, बंदरी सेना है, तो कुछ करेगा ही ना, करेगा ही। इसीलिए हमला उन पे किया गया। हमला गिरिरक्षकों का, एक एक गिरिरक्षकों का पापी पेट का सवाल है, रोजी रोटी की सवाल है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। चल रहे थे, आज बोल रहे हैं कि आप अभी भी हम उनसे अलग नहीं है, चूंकि मन नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ मोटमोटाव है। फिर भी हम लोग जेल भरो आंदोलन करना है। नहीं, कल तक हमने देखा कि कंधे से कंधा मिलाकर राजीव तिवारी का कामेश्वर पंडित जहाँ भी जा रहे हैं बात को रख रहे हैं। आज ऐसा क्या हो गया? अभी भी हमारे बीच में कोई फूट नहीं है। होता है, बड़ा परिवार है, इसमें थोड़ा बहुत होती हैं कमियां। हम अभी भी कायम हैं, हम सब ठीक हैं, सब हम लोग तो ठीक हैं। जेल भरो आंदोलन करेंगे? बिल्कुल 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 हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये हम लोग एक महीने से हम लोग आपको बैठे, हम लोग पैसा नहीं मिला तो एक महीने से हम लोग का पैसा क्या होगा सर? क्या होगा तो उसको हम लोग हवाले दे दिए सर। हम लोग बात करेंगे उससे होगा ना। हम लोग के बीच में ना धरना के लिए आया था कि धरना दिन होगा मारने के लिए बात करेंगे सर। कोई बात क्यों मारेंगे सर? किसको मारेंगे सर? बात करेंगे ना सर। अभी नहीं जा रहा तो खाना खाने महासचिव सचिव है, आप लोग इसको विचार कर लीजिए। आंदोलन इतना जल्दी आपको क्या मतलब है? हम आपके लिए रात भी हम बोलते थे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप बोले कि नहीं सर आप आइए। हमको कोई गरीब के आंदोलन जब होता है, खोल रहे हैं ना अभी? हाँ, टेंट खोल रहे हैं। जाने की तैयारी हो रही है? जाने की तैयारी हो रहा है। कहाँ का टेंट है? ये साहेबगंज जिला का है। धरना समाप्त हो गया। केंद्रीय कमेटी समझेगा इसमें, हम लोग तो बात नहीं हुई थी। केंद्रीय कमेटी ही समझेगी इसकी बात के लिए। खुल गया क्या? खोल रहा है क्या? हो गया मन पूरा? बिकिए गया मंत्री, बिकिए गया पैसा पर नौकरी ले बही चौथा हमने क्या कह रहे हैं कि हमारा मंत्री अध्यक्ष साहब बिक गए पैसा पर, अपना नौकरी बना लिए डिसमिस से और बाकी 20,000 के मूड़ी पर पैसों चलवा दिए होमगार्ड भाई बहन पर। यही किए, पूरा नहीं हो पाया। कहाँ पर पूरा हुआ? मंत्री अध्यक्ष का हो गया पूरा, वो अपना नौकरी ले लिए। हाँ, धरना समाप्त, सब टेंटे खुल गया तब तो समाप्त न माना जाएगा। 16 तारीख को हम लोग धरना कबार दिए थे। कामेश्वर जी, टेंट वगैरह खुल रहा है? जवान में के साथ होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने छल किया है, इसको मैं कदापि बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या फैसला हुआ? लास्ट में देखा गया कि काफी देर तक आप लोग अंदर बैठे रहे वो टेंट में। विधायक भी कोई थे, पूर्व विधायक भी थे वहाँ पे। क्या बातें हुई? सरकार का मंशा नियत में खोट था और अपना आंदोलन को तोड़वाने में सफल रहा, इसमें दो राय नहीं है। सरकार की जो चाह रही थी, प्रशासन चाह रही थी, वो हमारे नेता लोग ने वो काम को पूरा कर दिया। रात ही से गुटबाजी चल रही थी, विशेष तो नहीं कहेंगे। तो इसी पर अब धरना समाप्त हो रहा है आपका? क्या करें, 19 कोविड को देखते हुए, सरकार का गाइडलाइन को पालन करते हुए ये धरना
समाप्त किया जाता है और आगे की लड़ाई स्वाभाविक बात है। मुरझाना तो स्वाभाविक बात है कि गिरिरक्षकों के लिए कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप मिला। लॉलीपॉप ने सरकार लॉलीपॉप देने का काम किया, इसी में हमारे गिरिरक्षक खुश नजर आ रहे हैं। बाकी हम तो दुखी हैं, हमको कुछ नहीं मिला। आगे की रणनीति बनाई जाएगी और इस आंदोलन को खड़ा करेंगे। आप लोग तो एकजुट नहीं है, तो फिर आंदोलन एकजुट हम हैं। ये दो लोग के झारखंड में दो ही लोग खराब हैं, वो राजीव तिवारी हैं और प्रदेश सचिव रवि मुखर्जी जी हैं। जवान हमारा ठीक है। आप लोग जो धरना समाप्त कर रहे हैं, सबकी सहमति है धरना समाप्त करने के लिए, या फिर आप लोग? वो तो माने हमारे सारा श्रेय राजीव तिवारी को जाता है और प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी को जिसका खमियाजा उसको खुद मिलेगा, वो आगे चल के देखने को मिलेगा। प्रशासन भी दबाव बना रहा है? नहीं, प्रशासन हमको तो मदद किया है भाई, दबाव नहीं बनाया। की तरफ से किसी तरह का दबाव? कोई दबाव नहीं, सरकार हमको फुल समर्थन दिया है, फुल मदद किया है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। हमारे संघ पदाधिकारी हैं जो महामहिम का गलती है। क्योंकि हम लोग का मांग पूरा हो गया, इसीलिए टेंट उखाड़ के अपना स्थान जा रहे हैं चाईबासा जिला। आपके कुछ नेता को मारा गया कुछ लोगों के द्वारा, क्या कहेंगे इसको? ये आपस में समझौता नहीं होने के कारण इस तरह से हुआ, कि वो लोग घर में रह करके ही बोलते थे कि हम लोग का मांग पूरा हो और धरना स्थल में प्रेजेंट नहीं रहते थे। इसीलिए वो लोग का मांग जो है ना, कि बाद में वो लोग बोला कि हम लोग का मांग इस तरह से होना चाहिए बोला था। तो अभी बाद में बोलने से नहीं होगा, पहले कह के आगे बढ़ चुका है सुनिश्चित ड्यूटी को लेकर के। तो मतलब राजीव तिवारी से आप लोग खुश हैं? हम लोग खुश हैं। राजीव तिवारी ने आपके लिए अच्छा काम किया? अच्छा काम किया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए जो भी किया, लेकिन गलत अफवाह से किया ये लोग। लेकिन हम लोग का काम तो जो भी हम लोग मांग रखे थे वो चीज मांग पूरा हो चुका है, सब चीज। आप लोग फिर से खुश हैं? हाँ, फिर से खुश हैं हम लोग। लिखित मिल गया है? लिखित रूप से मिल गया है, इसीलिए हम लोग सब कोई खुश हैं और अपना अपना जिला में सब कोई अभी निकल रहे हैं। कहाँ से हैं आप? चाईबासा जिला जी। आपके चेहरे पे खुशी है? चाईबासा की। चाईबासा की जी। कितने दिन रहे यहाँ पे? 1 महीना। 1 महीना जी। 1.5 महीना। 1.5 महीना। तो 1.5 महीने के बीच कभी घर की याद नहीं आई? आई सर, क्या करेंगे भाई, फिर भी यहाँ पे टिके रहे आप लोग जी। तो अब क्या घर जाकर क्या कहेंगे आप लोग? मांग पूरा हो गया? मांग पूरा हो गया बोल के बोलेंगे। खुश हैं आप लोग? जी। हम लोग वापस लौट रहे, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। अभी काल से हम तो भूखे सो रहे हैं, पैसा भी मेरा 50 रुपया है, इसीलिए अभी ये लोग मेरे तरफ सब कोई देख के ही चले। हम लोग चलते वापस करके हम लोग फिर वापस लौट रहे हैं। 50 रुपया? अभी ऐसे हम लोग को, मेरा साथी लोगों के साथ हमको लेके जा रहे, ऐसे जाना ही होगा, पैदल भी जाना ही होगा, और क्या करेंगे। मांग पूरा हुआ? पूरा तो अभी तक तो हुआ ही नहीं है, कंफर्म है ही नहीं है। आप ही के चाईबासा की लड़कियां बोल रही है कि मांग तो पूरा हुआ, कुछ मांगे पूरी हो गई हैं। पूरा तो ऐसा तो उतना कंफ्यूज हम लोग हैं। कंफ्यूज हैं? हाँ, कंफ्यूज है, इतना सक्सेस तो घर वापस जा रहे हैं? वापस ही जा रहे, क्या करेंगे अभी। कहाँ जा रहे हो वो तो बता दो। चाईबासा जा रहे हैं सर, हम लोग अपना जिला 1.5 महीने के बाद हम लोग जा रहे हैं। 1.5 महीने के बाद? हाँ। घर में कौन कौन थे? घर में हम लोग मम्मी पापा सब हैं। तो लोग बुला नहीं रहे थे? बुला रहे हैं, 1.5 महीना हो रहा है, आप लोग कैसे हैं बोल के मम्मी पापा सब बोल रहे हैं। तो पूरा घर जा रहे हैं आप लोग? हाँ जी हाँ। आखिरकार तकरीबन 1 महीने से ऊपर 8 मार्च से चला आ रहा धरना प्रदर्शन होमगार्ड जवानों का आज समाप्त हो गया है। खबरों के माध्यम से आपने देखा आज यहाँ क्या क्या हुआ। हमने एक एक विजुअल को आपको दिखाया, यहाँ तक कि हमने अपने फेसबुक पेज से भी आपको लाइव दिया कि क्या चल रहा है पुंदाग धरना स्थल पर। लगातार नेताओं के द्वारा, होमगार्ड नेताओं के द्वारा बातें रखी जा रही थी मुख्यमंत्री के समक्ष, और उसको लेकर कुछ लोग यहाँ पे उन नेताओं से, अपने होमगार्ड के नेताओं से नाखुश भी थे। हालांकि हमने आज 12 तारीख को एक सुबह ही खबर चलाया था कि क्या
होमगार्ड जवान में फूट पड़ गया है। ये खबर हमने आज सुबह ही चलाया था, क्योंकि अंदर खाने से जो बातें छनके आ रही थी वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी कि होमगार्ड जवान एकमत कहीं ना कहीं नहीं है। फिर भी कुछ लिखित मिला है, जो आपने सुना होगा होमगार्ड जवान के नेताओं के द्वारा कि सरकार के द्वारा क्या इनको लिखित मिला है। सारी बातों को आपको हमने दिखाया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं सभी टेंट अब खुल रहे हैं। एक दो को टेंट को चाईबासा का खुल चुका है, सिमडेगा का टेंट अभी नहीं खुल रहा है। असमंजस में हैं वो लोग कि क्या धरना खत्म हुआ या नहीं हुआ, बातें कर रहे हैं। फिर भी उम्मीद है कि वो लोग भी अब चले जाएंगे, क्योंकि सभी जिला का टेंट अब खुल चुका है। तो ऐसे में जितने भी दिन ये होमगार्ड के जवान पुंदाग में रहे, कैसे रहे, क्या खाए, कैसे सोए, हर खबरों से हमने अवगत कराया। और जो भी सरकार के द्वारा अपडेट मिल रहा था हमने एक एक खबरों से को अवगत कराया। कुछ महिलाओं ने जो कहा कि हाँ हम खुश हैं सरकार की बातों से, लेकिन वहीं कुछ लोग नाखुश भी दिख रहे हैं, कुछ नेता भी नाखुश दिख रहे हैं जो इस संगठन को नेतृत्व कर रहे थे। और कुछ नेता को तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि हमें पीटा गया। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, हमने उस तस्वीर को कैमरे में कैद करने की कोशिश की। कुछ होमगार्ड के जवानों ने कहा कैमरा बंद कर लीजिए, लेकिन अंदर में क्या चल रहा था वो तस्वीरें क्लियर नहीं हो पाई थी। हालांकि राजीव तिवारी वहां से निकलकर बाहर गए और जहां पे जवान बैठे थे, पुलिस के अधिकारी बैठे थे, वहां पे वो बचने की कोशिश किए। फिर आगे क्या हुआ वो तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा। बहरहाल ये धरना स्थल अब खाली हो जाएगा। आज सभी जवान अब अपनी बुढ़िया बिस्तरा को बांध रहे हैं और अपने अपने घर को लौट रहे हैं। अब ये जब ये अपने जिला जाएंगे तो इनको नौकरी कैसे मिल रही है, क्या मिल रही है, उस पर भी वहाँ के लोग देखेंगे। और यदि हम रांची जिला की बात करें तो हम कोशिश करेंगे कि क्या जो जवानों को वादा किया गया था सरकार के द्वारा उस पर काम हुआ, या उन स्थानों में होमगार्ड के जवानों को नियुक्ति मिली, यह भी खबरों से हम आपको अवगत कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहें SMP न्यूज़ के साथ। हम लगातार खबरों को हर जगह से अपडेट करते हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो लाइक जरूर करें। हम उस पर जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होता है या लाइव खबरें होती है, लाइव तस्वीर आप तक हम लाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल धरना स्थल अब खाली हो रहा है, होमगार्ड के जवान अपने अपने घर जा रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।